7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. तो लक्ष्य तय है और अभिषेक शर्मा ने इस चमकीली रात में एक और तारा जोड़ दिया है। पहली गेंद पर 6 रन। पहले बॉल से कहर ढाते अभिषेक शर्मा, पहले बॉल से। अगर बैकफुट पे धकेलना हो किसी भी गेंदबाज को नई गेंद से, पहली गेंद से, तो अभिषेक शर्मा का सामना करें। अभिषेक शर्मा बाउंसर, पुल शॉट, 6 रन्स। अभिषेक शर्मा ऊपर ही खेलना चाहते थे, ये पेस का इस्तेमाल किया, बेहतरीन शुरुआत की। ये डरा के रखते हैं सामने वाली टीम के गेंदबाजों को अभिषेक शर्मा। रफ्तार भरी शुरुआत इसी की मांग थी। हल्की सी मिसफील्ड। तनाव पूरे मैदान में मंडरा रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, भारत ने जब फील्डिंग कर रही थी ना तो 4 कैच छोड़े थे। पिछली बार इंटरनेशनल गेम में भारत ने 4 कैच छोड़े थे, तो वो T20 विश्व कप पाकिस्तान के खिलाफ 2022 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। मेलबर्न का वो मैदान था, वहां पे विराट कोहली नाम का एक महान खिलाड़ी सामने खड़ा हुआ था। वो काम कौन करेगा? वो काम आज भारत के लिए कौन करेगा? विराट कोहली वाला काम। एक लंबी पारी खेले, एक अच्छा स्कोर पाकिस्तान ने अर्जित किया है। क्या गिल वो काम करेंगे? गिल पे निगाहें रहेगी। लेफ्ट आर्म गेंदबाज के सामने पिछले मैच में आउट हुए थे। और सामने है वो गेंदबाज जो काफी सफलता प्राप्त करते हैं पहले ओवर में ही, शाहीन शाह अफरीदी के रूप में। तो सतर्क रहना होगा एक तरीके से। पहली गेंद से शतक नजर आ रहे थे अभिषेक शर्मा। ओमान के सामने ये दूसरी गेंद पे शॉट खेला, फिर बड़ा शॉट खेला। हाथ खोलने से इन्हें कोई रोक नहीं सकता, बेबाक अंदाज में खेलने से कोई इन्हें रोक नहीं सकता। ऑफ साइड का ये जबरदस्त खिलाड़ी है, बैलेंस कमाल का, हिटिंग एबिलिटी उससे भी बेहतरीन। सीधे बल्ले से खेला और खाता खुल गया है शुभमन गिल का भी। और यदि आप बात करें उनके आक्रामक रवैये की, तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, वो तो पाकिस्तान के खिलाफ भी किया था। शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ 22 रन बनाए थे 8 गेंदों में। वहां पे भी पहली 2 गेंदों पे 10 रन, एक चौका एक छक्का। यहाँ पे भी शाहीन को कहा पहली गेंद पे मैं आपको बाहर मारूंगा, बाहर मारी उस गेंद को। उसके बाद स्पिन के सामने भी ओवर कवर शॉट देखने को मिले थे। ये 31-30 रन के आसपास का पहाड़ा पकड़ चुके हैं, लगभग 200 के स्ट्राइक रेट्स हैं। और इरफान भाई कितना अहम होता है, क्योंकि एक तरीके से वो पाकिस्तान के प्रमुख गेंदबाज है। अगर आप उनको टेक ऑन करें तो क्या संदेशा भेजा जाता है विपक्षी टीम को? सीधा बैकफुट पे आते हैं आप, फिर अटैक ज्यादा नहीं कर पाते। आप करना भी चाहते तो भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है। उस तरीके का बल्लेबाज है अभिषेक शर्मा। और अभिषेक शर्मा की काबिलियत तो एग्रेशन के साथ खेलने की है ही है, लेकिन भारतीय टीम 8 बल्लेबाजों के साथ खेल रही है, वो भी आपको फ्रीडम देता है। स्टेप आउट किया, संपर्क सही लेकिन फील्डर मौजूद। 9 बिना किसी नुकसान पहले ओवर के बाद देते हुए अभी हमारे दो सलामी बल्लेबाज, क्योंकि अगर तुलना करें पाकिस्तान की शुरुआत से थोड़ा आगे हम। स्लोअर डिलीवरी, बल्ला चला लिया था। और ये लेग कटर, लेग स्पिन, उस तरीके का स्लोअर वन था। ये फॉक्स करना चाहते थे, ये बिल्कुल फॉक्स करना चाहते थे शाहीन शाह अफरीदी। एक्चुअली बैक ऑफ द हैंड है, वो बिल्कुल ऐसा लगा कि लेग स्पिन की तरह, लेकिन ये अच्छा स्लोअर वन था। ये लगभग 135 के आसपास ऑपरेट करते, ये स्पीड 115 थी। डीप स्क्वायर लेग, डीप थर्ड मैन, ये 2 फील्डर 30 गज के दायरे के बाहर, बाकी सारे अंदर। पुल करने की कोशिश है, फील्डर ने दिलचस्पी तो दिखाई, लेकिन किस्मत ने साथ दिया इस बार अभिषेक शर्मा का। अच्छी बात है कि फकर जमा नहीं गए वो इस कैच के लिए।
फकर जमा अगर जाते वहां पे तो मोहम्मद नवाज से ज्यादा बेहतर होता उनके लिए, भी कंप्लेन नहीं करेंगे इस बात को। फुल शॉट, क्योंकि उनको उल्टा भागना था, फकर जमान को अपने लेफ्ट भागना था, वो ज्यादा आसान है। हार्ड लेंथ स्लोअर वन के बाद सईम की जगह अबरार और सलमान अली आगा वहां फील्डिंग कर लेंगे और रन मिलता हुआ भारत को। बोल भी सकते थे कि नहीं है, पर तब भी थर्ड अंपायर की ओर गए, उम्मीद धरी हुई थी। कई बार पता भी नहीं चलता ना पीछे था। छोटी गेंद, निराश होंगे अभिषेक, निराश होंगे कि गैप नहीं ढूंढा यहाँ पर। वो मुस्कुराहट भी यही बताती हुई। हाँ बिल्कुल, बहुत साधारण गेंद थी अबरार की, बहुत साधारण गेंद। अभिषेक शर्मा 9 गेंदे 11 रन, अक्सर इससे ज्यादा तेज भागते हैं। अब वो रेलगाड़ी चलाने की ताक में एक और बाउंड्री उनके नाम। हम मांग कर रहे थे और तेज तरह स्ट्राइक रेट की, लीजिए मिल गया। क्योंकि स्लो डाला, इससे पहले ऑफसाइड पे बच गए, लेकिन उसी लेंथ पे, उतनी स्पीड पे, छोटी लेंथ पे बार बार नहीं बचेंगे अभिषेक शर्मा के सामने। गैप था, 2 फील्डर लेग साइड पे मौजूद जरूर थे। लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, उसके बीच में बड़ा गैप, वहां पे 4 रन। रेगिस्तान में आमतौर पे बारिश नहीं होती है, लेकिन अभिषेक शर्मा यहां पर छक्कों की बौछार लगाना चाहते हैं। ये भारतीय फील्डर जो फैन है वो कैच पकड़ने के, उनसे भी ये कैच पकड़ा नहीं गया। बहुत तेज, बहुत दूर, दुबई के मैदान में ये मैच हो रहा है। अभिषेक शर्मा ने ये शॉट खेला, गेंद गई अबू धाबी के मैदान में, बहुत दूर। ये जितनी ऊंचाई थी उतनी लंबाई भी थी। स्टंट करते हुए अबरार को, पाकिस्तानी गेंदबाज अबरार को स्टंट करते हुए अभिषेक शर्मा। क्या काबिलियत है, एक जो सीख प्राप्त की, जो नींव रखी थी युवराज सिंह की अदा ने छक्के मारने की, अब वो सीख को आगे बढ़ाते हुए ये तो एक नया रवैया ही दर्शाते हैं। ये दोनों बहुत साथ में क्रिकेट खेले हैं, दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं। एक पाकिस्तानी को परेशान करते हुए 4 ओवर में 43, कोई विकेट नहीं जाएगा आज। बिल्कुल कमाल की बल्लेबाजी की दोनों बल्लेबाजों ने। वो गिल पीछे नहीं रहे हैं, 23 रन बनाए 13 गेंदों पर। एक और ऊंचा खेला, अज लगाए, लेकिन थर्डमैन के ऊपर से 4 रन मिलेंगे। रन आने चाहिए जैसे मर्जी आए, ये अभिषेक शर्मा का फंडा है। चौके आए, कैसे भी आए, कहीं से भी आए। स्वागत किया रॉफ का भी चौके के साथ। पहली गेंद पर छक्का लगाया था तो कुछ गुफ्तगू हुई थी शाहीन अफरीदी और अभिषेक के बीच, और उसके आगे फिर बढ़ा रहे अपनी बल्लेबाजी को। पिछले ओवर में भी एक बढ़िया छक्का चौका लगाया था, और इस बार जब मारना चाहती तो वहाँ नहीं गई, लेकिन फिर भी मज़ा आया देखकर कि गेंद चौके पर तो गई है। कम से कम खुश होंगे अभिषेक शर्मा। तो भारतीय फैंस के तो क्या कहने, वो तो हमेशा ही खुश होते हैं, उन्हें तो चौके छक्कों से मतलब है। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी के बारे में अगर हम बात करें यहाँ वीरू, तो हुक्स नजर आती है, और ये बातचीत तो चल रही है, ये पहली गेंद से ही चल रही है। आज रन थोड़े बोर्ड पे हैं इसलिए आवाज निकल रही है, कोई बात नहीं, ये बातचीत चलने दीजिए, आप बात बल्ले से करिए। उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता कि जब आप जवाब अपने बल्ले से देते हैं तो गेंदबाजों का काम है आपको डिस्टर्ब करना, गाली देना, स्लेज करना, वो सब करते हैं, लेकिन आप अपने बल्ले से जवाब देते रहिए। रेट जो है 8 दशमलव कुछ किया, एक बार कदमों का इस्तेमाल किया, ऊंची गई है, चौका नहीं मिलेगा, लेकिन 2 रन जरूर मिलेंगे। 2 के साथ 50 रन पूरे हुए भारत के, और साझेदारी भी 50 रन की हुई अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की। देखिए 171 रनों का जब आप पीछा कर रहे हो ना, तो फिर पावर प्ले की बड़ी अहमियत रहती है, और उस हिसाब से अगर आप देखें तो बिल्कुल इसी तरह की शुरुआत चाहिए थी इस रन चेस में। बिल्कुल, दुबई में खासकर मैंने देखा है कि पावर प्ले और अंत में तो रन बनते हैं, लेकिन बीच के ओवर भी उतने ही अहमियत होते हैं। 28 गेंदों पर अर्धशतक लगा है भारत का। ये साझेदारी जो है केवल 28 गेंदों पर आई है।
देखकर बड़ा मजा आया। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। 13 गेंदों पे 23 रन बनाए गिल ने, 15 गेंदों पे 27 अभिषेक ने। कहीं पीछे नहीं है इस बार। फिर कदमों का इस्तेमाल थोड़ा हट कर, लेकिन धीमी गेंद डाल रहे हैं। आखिरी ओवर फासले का, और शुरुआत की है एक बाउंड्री के साथ। एक टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री के पार। थोड़ी छोटी गेंद थी, ज्यादा नहीं थी, लेकिन अभिषेक शर्मा पीछे गए और उनको पता था मिडॉन सर्कल में है, और बड़े आराम से मिडॉन के ऊपर से खेला 4 रन। ये देखिए क्रीज में खड़े रहे, उतनी छोटी नहीं थी लेकिन बनाई, और मिडॉन के ऊपर से सीधे बल्ले से। बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत कम देखने को मिलता है। आमतौर पर ज़्यादातर छोटी गेंद हो तो आप मिड विकेट स्क्वायर लेग की तरफ देखते हैं, लेकिन बिल्कुल सीधा खेला उन्होंने। समझदारी इसी में। चौका लगाया या शुभमन गिल ने, और ये देखिए शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों इंडियन बल्लेबाज पहली बार होगा कि बल्लेबाज बॉलर को स्लैज कर रहे हैं, ना कि बॉलर बल्लेबाज को स्लैज कर रहा है। क्या बात है, ये नया भारत है। जी हाँ, पावर प्ले अब समाप्त हो गया, फील्ड खुल जाएगी। अब आप बताइए वीरू, अब ये खेल अगले 5-7 ओवर किस तरह से चलना चाहिए? ये तो पहले पिछले ओवर की आखिरी गेंद देख लें। बहुत बढ़िया कट शॉट लगाया था यहीं से, और फिर एक पुल शॉट्स, लगभग लेंथ और लाइन सेम थी, लेकिन क्लास ऐसी थी शुभमन गिल की। घुटना टेक लगाया, गेंद कितनी दूर गई है, और दर्शकों में भारतीय दर्शक खुश। दुबई में बल्ले बल्ले हो रही है भारतीय दर्शकों की, क्योंकि 2 पंजाबी के मुंडे ग्राउंड में बल्ले बल्ले कर रहे हैं। हाँ, ये शॉट जो है बढ़िया ढंग से खेलते हैं ये। पहले भी इस तरह के शॉट इन्होंने खेल के दिखाए हैं। जब घुटना टेक लेते हैं तो गेंदबाज भी घुटना टेक लेता है। मेरा सवाल था कि ये फील्ड खुली है, क्या मैच की रफ्तार अलग किस्म की हो जाएगी? जवाब लगता मुझे इन्होंने दे दिया। मुझे लगता नहीं कि, क्योंकि आप एक मोमेंट, क्योंकि आने वाला बैट्समैन सेट नहीं होगा। एक और छोटी गेंद, बहुत लंबा हो सकता है। मुझे लगा था कि दूर जाएगी, लंबा हो सकता है, लेकिन ये तो एक तोहफा दिया है। सिर्फ भारत ने कैच नहीं छोड़ी है, पाकिस्तान ने भी। ये दूसरी कैच है जो पाकिस्तान के हाथ से छूटी है, और इनकी भी कैच छूटी थी साहिबजादा की, तो इन्होंने भी कहा मेरी छूटी तो मैं भी छोड़ूंगा। अभिषेक शर्मा ने छोड़ी थी, इनकी हाथ लगकर छक्का हुआ था, और इन्होंने अभिषेक शर्मा को कहा कि देखो भाई हिसाब के साथ बराबर हो गया। अब आपने मेरी छोड़ी थी, छक्का हुआ था, मैंने आपकी छोड़ी और छक्का हो गया, हिसाब बराबर। अब दूसरा छक्का था इस ओवर का। आखिरी गेंद इस बार कवर्स के ऊपर दंदनाता हुआ दिया है। 2 रन तो जरूर मिलेंगे। जी हाँ, इससे बेहतर 7वां ओवर नहीं हो सकता है। 85 बिना किसी नुकसान के, इसमें भी है 2 दिल्ली के खलीफा। क्या चल रहा है इनके दिमाग में? कुछ ज्यादा चलना नहीं चाहिए, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। चलिए, और शतक पूरा होने वाला यहाँ अभिषेक शर्मा का। अपनी खुद की आग में तपकर मैं सोना हुआ हूँ, अपनी खुद की आग में तपकर मैं सोना हुआ हूँ। मुझ पर किसी सोनार की मर्जी नहीं चलती। सोनार की तो नहीं, लेकिन कोच और कप्तान की जरूर चलती है। बहुत ही बढ़िया अर्शतक लगाया अभिषेक शर्मा ने, इसकी खास जरूरत थी और सही मौके पर आया। मैं कहूँगा इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है जब आप भारत पाकिस्तान का मैच हो, बड़ा मुकाबला हो और आप 172 रन चेज कर रहे हो, तो उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। और यही हम कह रहे थे कि पिछले 3-4 मैचेस में स्टार्ट मिल रहा है लेकिन बड़ा नहीं कर पा रहे, लेकिन आज अभिषेक शर्मा ने सही तक ऑलरेडी लगा चुके हैं। भारतीय टीम के लिए अभिषेक शर्मा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, दोनों ही पंजाब के खिलाड़ी, दोनों ही बड़े अच्छे दोस्त। दोनों का खेलने का अंदाज भी अलग, एक टेक्निकली बहुत पुख्ता है, दूसरा एग्रेशन के मामले में सबसे आगे।
शुरुआत में स्ट्राइक रेट लगभग 135 सवा भाई थी, लेकिन अब अभिषेक शर्मा की स्ट्राइक रेट 200। ये दोनों के अंदर ये प्रतिभा है जो बहुत कम यंग बैटर्स में नजर आती है। गेंद हवा में, स्लो वन है और फील्डर के ऊपर से ये गेंद चली जाएगी। अभिषेक एक में तेज, दूसरे खिलाड़ी में सुकून। ये कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल वो भा रहा है भारत को और वो तंग कर रहा है पाकिस्तानी बॉलर्स को। ये बल्लेबाजी नहीं इरफान, ये एक स्टेटमेंट है, ये 100 रन की साझेदारी। एक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, उसका बैट फ्लो कमाल का और शुभमन गिल का खेलने का अंदाज अलग है। 101 है T20 को, इस फॉर्मेट को, यहाँ पे बल्लेबाजी को। और पिछले ओवर में हम लोगों ने वो बात करना शुरू की। एज ऑफ शुभमन गिल इज आउटस्टैंडिंग। शुभमन गिल पाकिस्तान के खिलाफ हारिस रऊफ ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, लगभग 140 की गति, सिंगल मिल जाएगा इनसाइड के लिए तो भारत के सामने। कड़क शॉट, दूर वाली गेंद को सामने की तरफ मारा 4 रन के लिए अभिषेक शर्मा ने। दूसरे छोर से विकेट गिरती जाएगी, लेकिन अभिषेक शर्मा को फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने अंदाज में खेलते रहेंगे, आक्रामक अंदाज में। बहुत ही सोच समझ कर इस प्रकार के शॉट्स लगाते हैं। इनको थोड़ा स्पेस पसंद है और अगर आप स्पेस देंगे नहीं, थोड़ा क्रिएट करते हैं वो बैट स्विंग के लिए। वो आंखें जमा के रखी गेंद के ऊपर, कितना शानदार स्विंग, वो बल्ले का फिनिश उससे भी ज्यादा जबरदस्त। और लेंथ आगे नहीं थी, लेंथ बहुत दूर थी, पर क्योंकि जानते हैं कि मिड ऑफ अंदर है, स्लोअर वन भी थी, फिर भी अपना शेप होल्ड करके सामने शॉट खेला। उसके बाद कमिटमेंट के साथ सिंगल, ये बड़ा जरूरी है। शॉट खेलने गए, गलती कर बैठे, अपनी विकेट गवाई। पाकिस्तान सोचेगी यहाँ पे तो बैक टू बैक विकेट गिरी है, उन्हें मौका है, लेकिन भारतीय टीम 8 नंबर तक बैटिंग करती है। भारतीय टीम अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट फील करेगी ड्रेसिंग रूम में। गेंद हवा में थी, लेकिन फिर भी गैप ढूंढ लिया अभिषेक शर्मा। अपनी खूबसूरत टाइमिंग से सबका मन मोह रहा है, चाहे वो ऑन दी अप सामने खेलना हो या स्क्वायर ऑफ द विकेट। खूबसूरत बैटिंग। ये एक ऐसा बैटर है जो मजबूर कर देता है बॉलर को सही लेंथ ढूंढने के लिए, और कई बार बॉलर ये तलाश करता है कि उसको बॉल डाले तो कहां डाले। पहली गेंद पर सीधा शॉट, इस बार थोड़ा इंतजार किया, ऑफ द फ्रंट फुट, वेरी क्रिस्प स्क्वायर कट। शानदार बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा की। ये गेम प्लान है इंडिया का, गहराई है इस बल्लेबाजी क्रम में। बिल्कुल स्लो वन के लिए तैयार थे अभिषेक शर्मा, इसी वजह से बड़े शॉट की तरफ नहीं गए। अच्छी बल्लेबाजी है, भले ही डॉट बॉल हो। एक विकेट गिरी है 11 पे, 2 की मांग की है शॉट खेलते हुए, लेकिन मिलेगा 1 ही रन। 117 पे तो भारत अभी भी मजबूत स्थिति में। सहवाग मेरे साथ जुड़ते हुए स्वागत है आपका वीरू, और स्वागत किया है अबरार का। एक बार फिर से स्वैग से अभिषेक शर्मा ने घातक पारी खेल रहे हैं अभिषेक शर्मा। आज 38 गेंदों पर 74 बनाए हैं। मजा आ गया उनकी बल्लेबाजी देखकर। 5वां छक्का लगाया अभिषेक शर्मा ने। कोई भी मौका नहीं गंवा रहे।